संबंधित इसके अंदर कुछ टिपिकल चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। धार्मिक आदमी मैं हूं, आस्तिक आदमी मैं हूं। मैं प्रभु की संपूर्णता में या प्रभु के अस्तित्व को नहीं नकारता। मैं बुराइयों की हमेशा जो ठगी मारी गई उसकी आलोचना करता हूं। मेरे किसी लेक्चर से आप ये मत समझिए कि मैं किसी धर्म की या किसी चीज की बुराई करता हूं या ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन सच है वो आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं खुद हनुमान जी और शिव जी की पूजा करता हूं। नंगे पांव मैं 335 किलोमीटर पैदल कावड़ लेके गया हूं। ईश्वर को मानता हूं, मेरा अलग स्टाइल है, लेकिन आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं आप कृपया गौर से देखिए। अगर किसी को लगे कि मेरे सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं तो यकीन मानिए मैं इस सिस्टम को वहीं रोक दूंगा। सबसे पहला हम चैप्टर पकड़ते हैं। हमको यह बताया गया है कि 33 कोटि देवता होते हैं। 33 करोड़ देवता बताए गए हमारे को, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के, जिसके बारे में लोग हमें मजाक भी उड़ाते हैं कि 33 करोड़ देवता। क्या कोई मेरे को बता सकता है 33 करोड़ देवता वास्तव में होते हैं या नहीं होते, या कोई मेरे को नाम गिना सकता है? मैं स्टेज पे खड़े होकर कई बार चैलेंज दिया कि जो मेरे को 33 करोड़ देवता का नाम बता देगा, पूरे गिनवा देगा, मैं उसकी बिगड़ के बर्तन साफ करूंगा। अदरवाइज वो मेरे यहां चैलेंज देता हूं, साफ करने को तैयार है। मेरे को आज तक कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं सच्चाई बोलता हूं आपको, 33 करोड़ देवता होते ही नहीं है। हकीकत है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि 33 करोड़ देवता नहीं होते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ शब्दों को बना के हमें उसको गुमराह किया जाता है। असल में दोस्तों वर्ड बना था 33 कोटि देवता। कोटि, कोटि का उर्दू हिंदी में एक शब्द अर्थ होता है करोड़ भी होता है, लेकिन हिंदी में सही शब्द होता है किस्म, टाइप ऑफ। उच्च कोटि का व्यक्ति है, निम्न कोटि का व्यक्ति है, अच्छी कोटि का आदमी है। तो यह बोला गया कि 33 कोटि देवता होते हैं। शतपथ ब्रह्मा बोल के ग्रंथ है, हमारे वेद है, उसमें सब कुछ क्लियर मेंशन है कि 33 कोटि देवता होते क्या है। और उस 33 कोटि देवता में जो राम को, हनुमान को और या माँ दुर्गा को पूजते ना, उनमें किसी का भी जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? अब सिंपल लॉजिक लगाइए कि वेद बहुत पहले बने थे, ऋषि मुनियों ने बनाए थे। भगवान राम तो 5000 साल पहले पैदा हुए हैं और कृष्ण जी उनके बाद पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब उनका नाम तो आना ही नहीं चाहिए, तो वो नेचुरली आएगा नहीं। फिर भी 33 करोड़ कैसे हो गए, मेरे समझ में नहीं आया। एक दिन में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और उस एक दिन के मिनट को 365 से गुना करें तो एक साल के अंदर 5,25,600 मिनट हुए। 80 साल एक आदमी जिएगा तो 4,20,28,000 तो मिनट, 48,000 मिनट बने। 4 करोड़ मोटा मोटी मान लो। अगर आदमी कुछ भी नहीं करे, दिन रात सुबह से लेकर उठने तक, अगले दिन तक कुछ ना सोए, ना खाए, ना पिए, और नाम ही घसीटता रहे, तो 33 करोड़ नाम लिख तो नहीं सकता एक जिंदगी के अंदर। इतना है क्या? इतना सा लॉजिक हमारे समझ में नहीं आता। एक मिनट में 8 नाम बन गए, कैसे तो लिखेगा, कैसे याद करेगा? और हकीकत ये दोस्तों का एक आदमी अपने लाइफ में 20 साल ही काम करता है, बाकी के 60 साल सोने में, नहाने धोने में, खाने पीने में गुजार देता है। तो 20 साल में क्या 33 करोड़ गिन लेगा? क्या एक मिनट में वो 32-33 नाम लिख लेगा? इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में 33 कोटि देवता, 33 किस्म के देवता, और वो भी वो देवता जो हर धर्म वाले को मानने जरूरी है, मान सकता है बिना किसी भेदभाव के। उसके लिए आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई होना लाजिमी नहीं है, क्योंकि धर्म तो बने हैं, सैकड़ों सालों में बने हैं। कोई 1500-2000 सालों में बने होंगे। मुस्लिम धर्म तो 15 साल से आया है और ईसाई धर्म 2000 साल से आया है, तो ये तो बहुत पुराने ग्रंथ है। हकीकत क्या है इनकी, लीजिए मैं आपको बताता हूं। व्हाट आर द 33 करोड़ देवतास, गॉड्स हैं क्या? ये देवता नहीं है, देवताओं की इमेज है। एक सृष्टि की ऐसी चीज की कल्पना की गई है जो नेचुरल फोर्सेस होती है, जो हमारी लाइफ को चलाने में काम आती है। कैसे बांटा गया? इसमें यह बोला गया है 8 वासु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। ये नाम दिया गया है, एक्चुअल में क्या होते हैं? जो 8 वासु दिए गए हैं, ये 8 नेचुरल फोर्स होती है जिनके बिना पृथ्वी पे कोई भी चीज का निर्माण संभव ही नहीं है। 8 में से 5 नेचुरल फोर्सेस, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 5 मूल तत्व जिनको बोलते हैं। छठा बना सूर्य, 7वां बना चंद्रमा और 8वां सारे ग्रह। अगर ये 8 चीजें मौजूद नहीं हो तो इस सृष्टि पे कोई चीज का निर्माण नहीं हो सकता। ये तय है। ये किसी भी धर्म में अड़े नहीं आते, कोई भी धर्म वाला मान सकता है इनको। ये 8 से, ये 8 इनको बोला वासु शक्तियां। वासु मतलब निर्माण करने वाली शक्तियां।
अब कृष्ण जी एक मंत्र बोला करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबको अच्छा लगता। किसी से पूछा इसका अर्थ क्या है, मैंने विद्वान से पूछा, बोले जिनके पिताजी का नाम वासुदेव था, उनमें बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उनका नाम लेते थे। मूर्ख थे क्या कृष्ण जी? जैसी घटिया बात करेंगे। एक उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के योग जानने वाले महा इंटेलिजेंट आदमी थे कृष्ण जी। वो एक ही मंत्र पढ़ते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब हे विश्व की 8 वासु शक्तियों जो पृथ्वी के निर्माण करती, ओम नमो भगवते, भगवे मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज, वासुदेवाय नमः है, उन वासु शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप भी करके देखिए, ये शक्तियां काम करेंगे आपके साथ। कोई धर्म आड़े नहीं आ रहा, कोई आपका रिलीजन, कोई जाति आड़े नहीं आ रही। 8 वासु शक्तियां थी। कभी देखिए ब्रह्मा जी के कमल के नीचे 8 पंखुड़ियां हैं, वो क्या है? इट नेचुरल फोर्सेस। ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ, हमने धर्म से जोड़ दिया। ये तो निर्धर्म चीज है, कोई भी मान ले इसको, कोई भी धर्म आड़े नहीं आता इसके अंदर। फिर आती है रुद्र। रुद्र से सीधा सीधा नाम भी दिया गया 8 वासु को अलग अलग। वो नाम दे देने से ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। नेचुरल नाम देते तो प्रॉब्लम नहीं होता, धार्मिक नाम दे दिया, प्रॉब्लम हो गया। फिर आते हैं 11 रुद्र। रुद्र किसको बोलते हैं? हिंदू धर्म में रुद्र बोलते हैं शिव जी को, लेकिन एक्चुअल में रुद्र का मतलब होता है जो आपके शरीर को चलाए, आपके श्वास, सांस। कहना जी सांस निकल गया तो आदमी कहा जाता है शिव जी के धाम। जोड़ के देखिए, लिंक जोड़ेंगे। शमशान में कौन मिलते हैं? शिव जी, रुद्र। तो हमारे जो 11 सांस है, यानी 10 हमारे सांस और 1 हमारी आत्मा, उसको माना गया रुद्र। कैसे? प्राण। मुंह से लेते हैं, यहां तक सांस आता है, उसको बोलते हैं प्राण। नाभि से लेके जो नीचे गैस निकलती है उसको बोलते हैं अपान वायु। पूरे बदन में दौड़ती है उसको बोलते हैं समान वायु। और जो मुंह से लेके ऊपर निकलती है उसको बोलते हैं उड़ान वायु। और पूरे शरीर में रहती है, रिटेन करती है पूरे सिस्टम को, उसको बोलते हैं व्यान वायु, जो दोनों सिस्टम को जोड़ती है। उसके बाद 5 सबऑर्डिनेट वायुज हैं, नाग, कूर्मा, कुकुला, देवदत्ता, धनंजय। ये वो है। जैसे हिचकी आती है, वो भी सांस का रूप है। डकार आती है, वो भी सांस का रूप है। आप देखिए, डॉक्टर आपको बताएंगे जिस आदमी को डकारें ज्यादा आती है ना, डॉक्टर बोलता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? डकार प्राणवायु का छोटा रूप है। प्राणवायु जो यहां से यहां काम करती है, तो वो प्राणवायु सही नहीं है, इसलिए उसको डकार आने के कारण प्रॉब्लम रहती है। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया। और एक आदमी की आत्मा, या आत्मा निकल गई या इसमें से कोई प्राण निकल गया तो बोले क्या बोलते हैं? बोले तो प्राण निकल गया, ये बोलते हैं इसके प्राण निकल, जो भी बोलते हैं, और उसको वहां प्राण वाली जगह ले जाते हैं। ये रुद्र कला है जिसको हम भगवान शिव के रूप में मानते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम धार्मिक रूप देकर मानते हैं, जबकि ये नेचुरल फोर्सेस है। फिर आते हैं, नाम दे दिए गए आदित्य। 12 आदित्य जिनको हम विष्णु शक्ति मानते हैं, लेकिन ये सूर्य की शक्ति है। साल के 12 महीनों में सूर्य अलग अलग रूप से शक्ति देता है। एक महीने में ऐसी एनर्जी देता है कि सारी वनस्पतियां मर जाती है। किसी महीने में ऐसी एनर्जी देता है कि सारी वनस्पतियां पैदा हो जाती है। किसी महीने में बारिश का मौसम होता है, किसी महीने में झुलसने का मौसम होता है। तो अलग अलग 12 प्रकार की एनर्जियां, उसको बोला गया आदित्य। और उसके बाद बनाया हमारी अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो एक अनजानी शक्ति है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं ओरा। बड़े बड़े संतों के पीछे आपने देखा ना, सूरज बना होता है, एक ओरा बनी होती है। आपका जो प्रभा मंडल बोलते हैं, जो आपकी शक्ति बड़ा करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक होती यजना, उसको बोलते हैं आपके निस्वार्थ भावना से काम करने की शक्ति। टोटल मिला के आप गिन लीजिए 33 हुआ। ये 33 फोर्स। अब कोई बोले जी ये कहां लिखी हुई है? ये बोला इन सबका मास्टर बनाया गया महादेव या ईश्वर को माना गया। 24 कंठ शपथ ब्राह्मण में उसमें लिखा हुआ, शपथ ब्रह्मा में, कि 24वें अध्याय में लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि इन सब का मालिक एक शक्ति को माना गया, लेकिन उस शक्ति के बारे में हम जानते नहीं कौन है। हम किसी ईश्वर की पूजा करने में बाध्य नहीं कर सकते। वो कहता है देवों ने क्यों बोला इनकी पूजा मत करो? वो कहते हैं ये तो नेचुरल फोर्सेस है, इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इस धरती को बनने का कारण, इस यूनिवर्स को बनने का कारण हमें अब तक समझ में नहीं आया किस ब्रह्मांड को बनाया किसने। इसलिए उसको हमने ईश्वर मान के छोड़ दिया। हमने ये बोला वेदा डिक्लेयर्स इट एज लीला ऑफ गॉड। और ये पूरा चैलेंजिंग अध्याय दे रहा हूं, ऋग्वेद में उठा के सारा दिखा दूंगा मैं आपको, एक एक चीज शब्द ब्राह्मण में दिखा दूंगा, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। 33 करोड़ में नाम गिनाते हैं, उसको बोलो गिनाने वालों को तो यार 1 लाख तो गिना दे। 33 लाख नहीं गिना पाता, लेकिन वो बोलता 33 करोड़ देवताओं की पूजा करो, ये पूजा वो पूजा। मतलब
पत्थर उठा के ले आएगा, उसका नाम लिख देगा, भट्टा पूजा करो और ये देवता वो देवता, पर कौन कौन से देवता लाता है, लेकिन कुल मिला के हमें उसके नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। जबकि ये दोस्तों नेचुरल फोर्सेस है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। 33 कोटि देवता आखिर होता क्या। उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं कि ज्योतिष के कुछ मेन चैप्टर्स, ये भी क्रिटिकल चैप्टर्स है, लेकिन 24 कैरेट पर्सनैलिटी में इन चैप्टर्स का आना काफी जरूरी होता है। कुंडली के बारे में मेरे को एक जोक याद आता है। एक ज्योतिषी के पास एक संता कुंडली लेके गया। ज्योतिषी देखते बोलता, तेरा नाम संता है? बोला हाँ जी। बोल पिछले साल तेरे एक लड़का हुआ है? बोला हाँ जी। बोला तू अभी 10 दिन पहले 5 किलो चीनी लेके आया था? बोला महान हो ज्योतिषी, आपको कैसे मालूम? बोला गधे, अगली बार कुंडली लेके आना, राशन कार्ड नहीं पकड़। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन देखिए, हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र के मिसकंसेप्शंस क्या है। उससे पहले दोस्तों मैं एक चर्चा करूंगा, बड़ी सीरियस चर्चा है आपके साथ, कि 5 पेशे ऐसे बताए गए जो समाज सेवा के काम आते थे, जिसमें एक डॉक्टर का, वकील का, पुलिस का, एजुकेशन का, शिक्षा का और ज्योतिष का। और दुख की बात यह है कि 5 पेशे ऐसे हैं जो आज समाज को लूटने में सबसे आगे हैं। एक आम इंसान डरता है इनके पास जाने से, भले मैं पेशे से ज्योतिष हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं एक आम इंसान डरता है इनके पास जाने से। क्यों? कि इस पेशे, इन सभी पेशों में कस्में दिलाई जाती है कि आप एथिक्स का पालन करोगे, आप नियमों का पालन करोगे, दीन दुखियों की सहायता करोगे, लेकिन लूटने पर लगे हुए। हमारे सिर में दर्द और ईमानदारी की बात है, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बोले क्या फायदा, जो भी नई मशीन आई है ना उसकी टेस्टिंग लिख देगा, 10,000 रुपये ले लेगा, बोलेगा तुम तो घर की हो, तुमसे काय का फीस लेना। लेकिन 10,000 में से 5,000 कमीशन जा चुका। हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम 20,000 की चोरी होने पे पुलिस पे रिपोर्ट नहीं लिखाते, बोले जाने दे क्या फायदा, पुलिस वाला 20,000 और ले लेगा, चक्कर मरवाएगा, सो अलग जाया भूल जा। कुंडली भी इसलिए बनी थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, मुहूर्त तो पंडित जी के पास जाते ही ना, वो मुहूर्त तो निकालते नहीं। बोला अरे तुम्हारी कुंडली में तो कालसर्प भी हो गया, तुम्हारा छाया पड़ गई, इस ग्रह की अनिष्ट हो जाएगा। गंदी गंदी बातें बोलते हैं आजकल, तो तुम्हारे घर में डेथ हो जाएगी, और पूजा नहीं करवाई, मैं पूजा कराऊंगा, दूर कर दूंगा, ऐसी वैसी बातें बोल के, और वो 20-20, 50-50 रुपये लगा देता है। कुल मिला के समाज को डराने का सिस्टम बन गया। बाकी पेशों के बारे में मेरे को बोलने का शायद राइट्स नहीं है, लेकिन नागरिक के नाते राइट्स तो पूरे बनते हैं मेरे, लेकिन विवाद खड़ा नहीं हो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं ना, इसलिए विवाद जल्दी खड़े हो जाते हैं। विवाद खड़ा नहीं हो तो बाकी विषयों के बारे में नहीं बोलूंगा। ज्योतिष शास्त्र तो मेरा विषय, उसके बारे में मैं बताता हूं क्या क्या तरीके से लूटते हैं हम लोग। राशि फल के बारे में बोला था, राशि फल भविष्य बोलते हैं रोज, सब पेपर वालों को मालूम है, सब टीवी चैनल वालों को मालूम है कि लोग सुबह उठते पक्का देखेंगे मेरा भविष्य क्या है। सोचने वाली बात है, दुनिया की आबादी जो है 6 अरब होगी, राशि है 12 राशि में आप बांट दोगे 50 करोड़ लोगों का भविष्य एक ही होगा। आप देखिए खुद, राम और, मैं जो दिखा रहा हूं आपस में दुश्मन है, राम और रावण की राशि एक है, रह पे है, कृष्ण कंस की राशि एक है, अर्जुन अश्वत्थामा की राशि एक है, द्रौपदी दुर्योधन की राशि एक है, गांधी गोड से एक है, ओबामा ओसामा एक है, और अमिताभ अजमल कसाब एक है। तो फिर एक दिन में एक ही क्यों मरा, दोनों क्यों नहीं मरे? कुछ सोचता ही नहीं। सुबह सुबह बैठे राशिफल पढ़ेंगे, 80 साल का बुढ़ा पढ़ता है आज आपकी शादी का योग है, बोला अच्छा फिर शादी। हाँ, 14 साल का बच्चा पढ़ रहा है आपकी संतान का उज्जवल भविष्य है, सिर्फ जाता है मेरी संतान कहां से आई। ये मिसकंसेप्शन है हमारे, हम पढ़ते हैं उसको मस्ती से, पढ़ते जरूर हैं, वो ऐसा पन्ना है पेपर वालों को मालूम है कि हर उम्र का आदमी उसको खोलेगा जरूर, परिणाम क्या होता है, व्यवसायिकता बन गई। मैं जानता हूं ऐसे ज्योतिषियों को जो जिनको दिल का ज्ञान नहीं है ज्योतिष का। मैं ईमानदारी बताऊं बात साहब, मैं 1976 में मैंने ज्योतिष की पहली बुक पढ़ी थी, अंक ज्योतिष, नारायण दत्त श्रीमाली जी की लिखी हुई थी। 5 दिन बाद मेरे को लगा अरे कुछ भी तो नहीं ज्योतिष, 5 दिन में सीख गया। लोग बोलते हैं 3 साल साहब, उस बात को आज देखिए 36 ईयर से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं, मेरे 12 गुरु हैं और मैं 300 बुक्स पढ़ चुका। अब जाके मेरे को लगता है कि मेरे को 10% से ऊपर ज्योतिष नहीं आता, इतना वास्ट सब्जेक्ट है।